गांव की छोटी सी मस्जिद के मीनार से अज़ान की आवाज़ बुलंद हो रही थी। लोग जानते थे कि ये मौलवी सलीम की आवाज़ है, वही मौलवी सलीम जो सालों से इस मस्जिद के इमाम थे, जिसके रौबदार लहजे ने सबको अपना गर्विदा बना रखा था। लोग इसे नेक और परहेजगार समझते थे, मगर हकीकत इससे मुख्तलिफ थी। मौलवी सलीम का असल चेहरा छुपा हुआ था। वो मजहब के नाम पर कमज़ोरों को डरा कर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता, तवीज़ के बहाने गरीबों से पैसे बटोरता और मासूम लड़कियों को बहकाने की कोशिश करता, मगर इसके झूठ का पर्दा एक दिन चाक होना था। आयशा एक मासूम लड़की थी। अपनी बीमार माँ को बचाने के लिए मौलवी सलीम के पास मदद लेने पहुंची। मौलवी सलीम ने इसे झूठे तवीज़ का बहाना देकर रात को अपने घर आने का कहा। आयशा बेखबर थी वो किस दरिंदे के चुंगल में जा रही है। जब वो इसके घर पहुंची तो मौलवी सलीम ने दरवाज़ा बंद करके धीमी आवाज़ में कहा, अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती हो तो मेरी बात मानना होगी। आयशा का दिल धक धक करने लगा। जैसे ही मौलवी ने इसे पकड़ने की कोशिश की, आयशा ने अपनी पूरी ताकत से इसे धक्का दिया और चीखती हुई बाहर निकल गई। अगले दिन जुम्मे की नमाज थी। मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी। मौलवी सलीम मिंबर पर खड़े होकर ज़ोर शोर से तकरीर कर रहे थे, मगर आज उनकी आवाज़ में लर्जिश थी। अल्फाज गले में फंस रहे थे। अचानक इनका जिस्म कांपने लगा, हाथ लर्जने लगे, आंखें खौफ से फैल गईं। मुझे माफ़ कर दो, मैंने जुल्म किया है, अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा, मौलवी सलीम ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। इसी लम्हे मौलवी सलीम ज़मीन पर धड़ाम से गिर पड़े। इनका जिस्म झटके खाने लगा, आंखें ऊपर चढ़ गईं और ज़ुबान से नाकाबिले फ़हम अल्फाज निकलने लगे। मुझे छोड़ दो, आग में न फेंको, मुझे बख्श दो, जैसे वो किसी को देखकर दुहाई दे रहे हों। नमाजी खौफ के मारे पीछे हटने लगे। मौलवी सलीम के जिस्म से पसीने की धारें बह रही थीं। चेहरा बिगड़ चुका था, आंखें हल्के से बाहर निकलने की थीं। फिर अचानक एक झटके के साथ इनका जिस्म साकित हो गया। किसी ने करीब जाकर देखा तो मौलवी सलीम की आंखें खौफ में फटी हुई थीं। चेहरे पर ऐसी वहशत थी जैसे मरने से पहले वो किसी होलनाक चीज़ का सामना कर चुके हों। मौलवी सलीम को गांव वालों ने बगैर जनाजा पड़े कब्र में दफन कर दिया। लोग कहते कि जिस कब्र में मौलवी सलीम दफन है, वहाँ से अक्सर रात के वक्त किसी के चीखने की आवाज़ें आती हैं। कुछ ने तो कब्र से धुआं उठते भी देखा है। वही मौलवी सलीम जो दूसरों को जहन्नम से डराता था, आज खुद किसी अजाब में गिरफ्तार हो चुका था। लोग आज भी इसकी कब्र के करीब से गुजरते हुए दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, ताकि इसकी बेचैन रूह इन्हें नुकसान न पहुंचाए।